महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान का दौर पूरा हो चुका है। अब नतीजों का इंतजार है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इससे पहले ही राज्य के मतदाताओं ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। खबर है कि पश्चिमी राज्य में 1995 के बाद दूसरी बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। बुधवार को वोटिंग का आंकड़ा 65% को पार कर गया। अब इसे लेकर दो बड़े गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक मतदान का आंकड़ा 65.1% को पार कर गया। इससे पहले साल 1995 में राज्य में 71.69% वोटिंग हुई थी। खास बात है कि वोटिंग में 2024 लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड भी टूटा है। उस दौरान राज्य में 61.39% मतदान हुआ था। 2019 विधानसभा चुनाव में 61.4% मतदान हुआ था। राज्य में भारी मतदान की वजह एमवीए और महायुति के तेज प्रचार को माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक और जहां महायुति ने 42.1% और महाविकास अघाड़ी ने 43.91% वोट हासिल किए थे। सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जबकि एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एसपी है। वहीं वोटिंग के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि जब भी मतदान में इजाफा होता है तो भाजपा को राजनीतिक लाभ होता है। यह साबित हो चुका है कि पिछले चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में मतदान फीसदी बढ़ा है। यह भाजपा और महायुति दोनों की मदद करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। जेव्हा जेव्हा मतदानाची टक्केवारी वाढते त्यावेळी भाजपला फायदा होतो असं आपण नेहमीच बघितलेलं आहे। आताही चांगल्या प्रकारे वाढलेली आहे। त्यामुळे आमची जी महायुती आहे, महायुतीला याचा फायदा होईल। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एमवीए की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में लोगों में खासा उत्साह था और महाराष्ट्र के स्वाभिमानी नागरिक उस सरकार को चुनेंगे जो राज्य के कल्याण को प्राथमिकता देता है। जनता की प्रतिक्रिया के मद्देनजर कांग्रेस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। महाविकास अघाड़ी का सरकार बनना तय है, ये दावा नाना पटोले ने किया। देखो, हरियाणा में भी कांग्रेस को सभी चैनल्स एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में दिखा रहे थे, तो वहां तो उल्टा हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में ग्राउंड रियलिटी अलग है। महाराष्ट्र में बीजेपी के और उनके अलायंस के बारे में लोगों में गुस्सा था और गुस्सा लोगों ने पूरा ताकत के साथ वोट के माध्यम से सरकार पर उतारा है। आपने देखा होगा कि वोट परसेंटेज भी बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र में पार्लियामेंट से भी वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है और लोगों में जो गुस्सा था, जिस किसान को गुस्सा था, युवाओं को गुस्सा था, महिलाओं में गुस्सा था, गरीबों में महंगाई की वजह से गुस्सा था। और ये जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया और ये भ्रष्टाचारी कितने उसका उदाहरण दिया और उसमें अवमान किया शिवाजी महाराज की प्रतिमा का, तो ये सब लोगों का गुस्सा एक साथ आके बीजेपी और उनके अलायंस को सत्ता से बाहर करने की लोगों ने मानसिकता बनाई थी। और पूरे महाराष्ट्र में हम घूमे। आज भी जब वोटिंग चल रहा था तब हम पूछ रहे थे तो सभी महाराष्ट्र से निकाल यही आ रहा था, एमवीए महाराष्ट्र में बहुमत में आएंगे। 170 के ऊपर महाराष्ट्र में एमवीए की सीटें आएंगी। इसमें क्या करेंगे? वो तो आपने सोशल मीडिया देखा होगा, बीजेपी के इस ऊंची हरकत को लोग हंस रहे थे। उससे तो उल्टा हमें सिंपैथी मिली, क्योंकि मैं क्या हूं महाराष्ट्र की जनता को बहुत अच्छा पता है। मैं किसान हूं और मेरा पूरा बेसिक किसानी है। तो ये बिटकॉइन जो लोगों ने लाया और वो ऑडियो जो सुधांशु त्रिवेदी ने जो कल रात को दिखाया, तो ऑडियो से लोगों ने ही बोला कि ये तो डरे हुए हारने के लिए और हार के वजह से ये ऊंची हरकत कर रहे हैं। लोगों ने उसके ऊपर बहुत टिप्पणी की और सोशल मीडिया पे वो आपको आज ट्रेड दिखा। सर, क्या इस पे कोई लीगल मूव लेंगे आप? बिल्कुल, हम लोगों ने कल ही रात को एफआईआर दर्ज कर दिया और हम मानहानि का दावा भी वो जो पाटिल है उसके ऊपर और सुधांशु त्रिवेदी पे, दोनों को हमने मानहानि का नोटिस हम। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को हुए, नतीजे 23 नवंबर को आएंगे।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।